से कि प्रभु या बसो अरे प्रभु या बसो बाबा जी हृदय के हमारे गार्जियन जी आप हरीशचंद्र यादव जी बैंक मैनेजर साहब बीडी सिंपल प्रत्याशी गार्जियन जी के द्वारा पूरा 51 रुपये का महान आशीर्वाद चरणों में कोट नमन आशीर्वाद पहुंचा रहे हैं। एक छोटे सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो मनोदरी जी समझावे बोली मंदोदरी या चकी को बस कहे बोली मंदोदरी याचक को खाली लौटाना ठीक नहीं, जो खुद हो मुसीबत का मारा उसे और सताना ठीक नहीं। कहा गया है अतिथि देवो भव, मेहमान जो होता है भगवान के समान होता है। कहे स्वामी आज हनुमान जी यहाँ पर एक यजमान का दूध बनकर आए हैं तो क्यों नहीं आप जाते हैं? और फिर शंकर जी आपके और हमारे भी तो आराध्य हैं, इनका अपमान यानी हमारे आराध्य का अपमान। कहीं तब कहीं जाइए। अच्छा मंदोदरी जी की बात माने रावण जी, मंदोदरी जी की बात माने उठाए अपना वेद पुराण पूछे। आज आमने सामने राम और रावण जी बैठे हैं। रावण जी ध्यान दिया, रावण जी एकदम शुरू से पूछते हैं कि आप किस वंश के हैं, आपके पिता कौन है, आपका नाम क्या है, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हो? सोच ला। रावण जी पूछते हैं राम जी से, तब ले राम जी जवाब देते हैं कि मैं रघुवंशी अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मैं 14 वर्ष का वनवास करने अपने पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आया था, लेकिन वह रावण, वो पापी रावण मेरी सीता मेरी धर्म पत्नी को हर करके अपनी लंका नगरी में लेके चला गया। बहुत बड़ा निष्ठा। रावण जी कहे तब तो ये तो बड़ा गलत था। कहे तब कहे देखिए शिवलिंग की स्थापना करने का भी टाइम है, समय बचा है, शेष है शुभ मुहूर्त का। आज मैं पुरोहित की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे एक जजमान है, आपका जो दिल कहे आप मुझसे वरदान मांग सकते हैं। अच्छा पुरोहित का मतलब यही है कि जो यजमान का पूरा हित सोचे। एक भैया अब यहाँ रावण जी कहे कि मांगो क्या चाहते हो, कहीं दे वही चाहता कहीं हम दे। राम जी आज रावण जी से वरदान मांगते हैं। कैसे? आखिरी गीत हमारे विराट के आखिरी गीत लगा। अरे कोठे ऊपर कोठे
और आपई वाली लोग परेशान न हो। आपई वाली होए आपई बस वाली। बिरहा हमारे एकदम करीब में बा। लेकिन अच्छा सोहर तेरा ही में सोहर को होगा। ठीक 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 आ गार्जियन जी बस बस ये वजह के बाद हो जाएगी। होए सो है। लेकिन आज राम जी रावण जी से वरदान मांगते हैं कैसे? अरे वीर रावण के आगे तोरे हरकत का अरे ये लालसा दिल में बटे अरे करो मत ऊंचा चले ही लंका पति के हम गर्दन उतार कहीं का कहीं स्वामी वर्दे चाहता कहीं हाथे नहीं है जाए क्यों रवड़वा के सर हम काट के आई। रावण जी से ही कह रहे हैं कि मैं उस रावण का 10 शीश काट के आऊं। रावण जी का बेटा ये मस्त वैसा ही होगा। अच्छा पहले के लोगन के बात रही रघुकुल रीति सदा चली आई। पर जुलूम ढहाई यार तू तो पूरी बतिये चेंज कर देता है। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। लोग अपने बात खातिर अपन जान दे देते रहे लेकिन बात से पीछे नहीं हटते रहे। वो बात पूछ सीता से या विश्वास बन किया। हाँ भैया बाबा समझा लिया तो ढेर विद्वान है हंडिये से आ जाने। भैया कहे मैं रावण का 10 शीश काट के आऊं। बेटा ये मस्त वैसा ही होगा। और कुछ चाहिए? कहे स्वामी चाहते कि जब वो कुंभकर्ण से हमारा सामना हो तो मैं उनको भी पराजित करके आऊंगा और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की इस विजय इस रण में विजय हो हार न हो। रावण जी कहे बेटा ये मस्त हो। सोचिए दुश्मन को ही दुश्मन वरदान दे रहा है। ये होती थी पहले की बात। वरदान दे अच्छा दे तो कहे अब हो गया कहे हाँ हो गया कहे अब सुमुहूर्त नदिका को तनी हमार बतिया सुना सुना हमार। अब रावण जी राम जी से कहते हैं कब पापड़ के भाव में कभी लिखते हैं। यानी राम और सीता जी मिलकर करिए। राम जी कहे स्वामी है तो दिक्कत ये वो नहीं सीते बदे तो तेरा अंतिम काम करत है। सीता हमरे लगे है ये ना है मोर में राम मोरे लगे ना तो कहां से दोनों जने मिल के हवन करबे। कहना अच्छा जे बात है ठीक ठीक बैठो। रावण जी करत है का अशोक वाटिका का सारन सीता को ले आया हो कैलाश में से शिवलिंग लाओ और तुम को भिजवाया हो। अरे बड़ा क्या पागल चले के खानी राम ज्ञानी हो तो राम के बड़े बैठी सिया सयानी राम ज्ञानी हो। कहीं बैठो मैं आ रहा हूँ। उठे अशोक वाटिका गए सीता जी को लेकर आए। सीता जी का जब लेके आए तो हनुमान जी देखो खान बाप रे बाप का प्रभु ये नहीं बदे तो इतना हम नाटक करवाए इतना हम यहाँ से वहां पे तू इनको ऐसे लाई दिया कहे देखा हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। आई हमसे वरदान मांगे कि हम रावण के 10 शीश काटी अब लंका में आवे हमारे 10 शीश काटे तब सीता के लेके आई है। सीता यहाँ हवन करे आया हवन करके हमारे साथे जाइए तू तनी कम बतिया जा तनी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवा आज राम जी और सीता जी आज अगली बगली बैठे हवन होत बा। धीरे धीरे समय बीतत बा हनुमान जी शिवलिंग लेके नहीं आवत हैं तब हुआ के लोग उपाय बताते हैं। लोग नहीं भालू बंदर उपाय बतावत हैं कैसे बताओ आधा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं।
धीरे समय बीतल बा तब ले सब कहें कि लागत बा हनुमान यही है ना। तब ले रावण जी हुई बालू से शिवलिंग के आकार दे के शिवलिंग की स्थापना करवाए। स्थापना करवाए जैसे सीता कलाई के चले तब ले हनुमान जी आगे देखने गए हैं। जब यह करे के रहा है यह जब करे के रहा है तो का करे हम इतनी दूरिया भेजे आए कम से कम हम कुल देख लेते हैं। अब वो बनवाए तो बनवाए के था से बालू से हवा आए कि ऐसे नहीं उड़ जाए स्वामी हमार घूमक टहरक कुल। अब देखिए हनुमान जी को थोड़ा सा यहाँ पर अहंकार हुआ खुद के बल को लेकर। रावण जी कहे नहीं हनुमान हवा के बाद छोड़ा थोड़े अंदर जितना बल हुए जितने ताकत हो आवत कुल लगाई ले यहाँ से बाहर हो जाए तो जमन काबे हम तोड़ कह के जा। हनुमान जी कहे छोटा मुंह बड़ी बात करता स्वामी ताकत के जरूरत ना होगा हम पूछिए से हार बाहर कह रहे कहे बेटा कहो मत करके दिखाओ। हाँ वही लगता जागत अरे भैया हनुमान जी आए बड़ा तेहा में पूछ हटाए लगाए अब पूरा दम अजमावत से हर बार होते न बा है लगा है यार बेइज्जती हो जाएगी। अब यार हाथ ले दोनों पूरा दम लगावत है नहीं हटत कहे दादा रे दादा कैसे बनाया। रावण जी कहे बेटा हनुमान हल्के में मत लो मुझको गायत्री मंत्र जैसे पावर और पवित्र मंत्रों से उच्चारण कर कर या शिवलिंग मैंने तैयार किया ऐसे नहीं हिलाए जब मजाक बन। तब हनुमान जी के अहंकार टूटा अब खून जब हाथे से बहा तो माई सीता जी आई सिंदूर निकाल के लगाए थे। तब से बताया जाता है कि हनुमान जी को श्रद्धालु लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। और एक मान्यता यह भी है कि माई सीता जी बार सिंदूर लगा हुआ हनुमान जी गए देखे कहीं माई की लाल रंग का बार कहीं बेटा हनुमान या सिंदूर है इसे लगाने से प्रभु श्री रामचंद्र जी की आयु लंबी होगी। कहीं ये तना लगाए से इतनी लंबी होता है गए पूरी शरीर में लगाए। यह भी मान्यता है तब से श्रद्धालु लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। वेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में वेद उठाए देखे बड़ा बड़ा छेद है भैया। अब यहाँ हनुमान जी का लई के जाए लगे रावण जी सीता जी का लई जाए लगे तब ले राम जी पिछुआ से आवाज दी स्वामी आप मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा ले लीजिए मांग लो। कहे क्या दोगे राम आप हमें क्या देंगे तोरे ईटा पाथर के मकान हमारे सोने के लंका है रही तुम्हारे के मेहरारू हो हमारे कब्जे में। अच्छा रावण के बाद कह रही तुम्हारे की मेहरारू हो हमारे लगे बात देवत कह नहीं स्वामी कुछ मांगिए। अच्छा दे वही चाहता तब मांगत है आखिरी भाव खड़ी भाव में कभी लिखत है लंका नगरी में वो कहे जब हमारे लंका नगरी में एक वीर न बचे तब सीता के लेके आया मैं रहूं ना रहूं अलग की बात है। इतना बड़ा लड़का अगर जिंदा बच गया तो सीता कहूँ ही छोड़ दिया। अब उनके तो घमंड रहा हमारे तो ना लंबा परिवार 1 लाख 1.25 लाख नाती ता घर रावण दिया न बातें उनके तो घमंड रहा मरिए कितना 10,000 50,000 और तो बची है ही नहीं और खुद के ऊपर भरोसा था कि मैं नहीं मरूंगा। ये बड़े काका हो अपन भेद के बतावे काहे रावण जी अपन भेद विभीषण का बताते विभीषण जाते हैं उनका बताते आज जब न बताते तो राम जी रावण जी का इतने आसानी से मार लेते हैं। अच्छा पहले के समय में भय हरा होता था भय को हरने वाला भय हरा कहा जाता था। आज के समय में भय करा भय को पैदा करने वाला। अरे भाई जैसा दोस्त नहीं
कोई भाई जैसा दुश्मन नहीं। राम जी युद्ध जीते क्योंकि उनका भाई उनके साथ था, और रावण जी युद्ध इसलिए हारे क्योंकि उनका भाई दुश्मनों के साथ था। अब कहे ठीक बा स्वामी है देव, अगर तुम्हारी है मर्जी बा तब तो कही है देव। अब ध्यान दिया उस जगह के नाम का पड़ा जौने जगह पे शिवलिंग की स्थापना हुई। अब तब चल दिया है लंकेश्वर, जहाँ किए थे अनुष्ठान मां तीर्थ बना रामेश्वर। श्रद्धालु लोग अपने पुरखों का पिंडदान करने जाते हैं गया जगन्नाथ जी। गया जगन्नाथ जी जाते हैं, लौट के आते हैं तो गया जगन्नाथ जी का भंडारा करते हैं, भात देते हैं। अब वही 4 पावन पवित्र ऐतिहासिक तीर्थ स्थल में एक धाम यो बार रामेश्वरम धाम। भैया जहाँ जाए के लोग अपने पुरखन का तारण तार करते हैं, पिंडा पारत। ये हमारे बिहार के शीर्षक रहा। आखिरी में अब वहाँ रावण जी गए लंका में और राम जी हाथ खात्मा करे लौट के अयोध्या नगरी में। आखिरी में खानदान के पर्चे गुरु बिहारी गुरु